नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आज आप फ्रेम में देख रहे होंगे काफी लोग हमारे साथ हैं और चूंकि आज मैं इंदौर में हूं और इंदौर में आज ये जो आप वीडियो देखेंगे, इंदौर में जहां तक आप बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का एजुकेटेड हब यहाँ पर इसको माना जाता है। यहाँ पर पूरे प्रदेश के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने इंदौर शहर में आते हैं और अपने भविष्य को कहीं ना कहीं सिक्योर करने के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। आपने 2 महीने 3 महीने पहले आपने इंदौर की सड़कों पे आंदोलित करते युवाओं को देखा होगा। वो युवाओं के पीछे एक संगठन काम करता है जिसका नाम है नेयू। नेयू मतलब नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन। उसी के संस्थापक सदस्य आज हम हमारे साथ हैं। आज जानेंगे उन्हीं से कि छात्रों को क्या होती है, उनकी समस्याएं छात्रों की, और एजुकेशन को लेकर के या प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो अनियमितताएं सामने आती हैं और उसको किस तरीके से ये आंदोलन करते हैं। तो हमारे साथ हैं आज सभी का मैं एक बार परिचय जानना चाहता हूं। सर, आपका नाम एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, आप? मैं सुरेंद्र यादव। जी, राधे जाट। अच्छा, मनराज सिंह। अच्छा, आप लोग सभी नेयू के संस्थापक सदस्य हैं? जी। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नेयू की शुरुआत कहाँ से हुई? ये आइडिया कहाँ से आया कि इस संगठन बनाया जाए और छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ी जाए? ये आपने किस तरीके से शुरुआत करी? एक्चुअली सर, आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी की परीक्षाएं थी 2019। वो परीक्षा 2019 में होनी थी लेकिन 2020 में हुई थी, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी। तो हम लोग बहुत ज्यादा, जितने भी एस्पिरेंट थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो हम लोगों ने सोचा, हम लोग पहले बहुत सारे टीचरों पे भी गए थे इधर उधर। हम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पार्टियों से एफिलिएटेड है, उनके पास भी गए थे, लेकिन सभी ने हमको इग्नोर किया। और यहाँ के कुछ हम कोचिंग संस्थानों पे गए थे तो उनकी भी कुछ मजबूरियां थी। उन्होंने भी इस तरीके से मना कर दिया कि हम आप लोगों के लिए एकदम सामने नहीं आ सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया, ऑनलाइन ही हमने एक पहले टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जी इसी का। तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हमने, फिर उसका नाम दिया हम सभी लोगों ने मिलके। फिर हम सोचा कि चलो ठीक है, ये मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी और ये नहीं कि इसको हम थोड़ा नेशनल लेवल पे भी ले जाएंगे। इस तरीके के एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में जरूरत है जी। हम लोगों ने ये डिसाइड किया, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल नहीं है जो युवाओं के लिए लड़ सके। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी पार्टी के हितों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि जो युवाओं के जो रियल मुद्दे हैं, उनकी जो ग्राउंड पर वास्तविक जरूरत है। तो उसके बाद सर हमने धीरे धीरे क्या किया कि एमपीपीएससी के जो भी थे, हमने ज्ञापन देना चालू किए अपने ऑर्गेनाइजेशन के इसमें। फिर इसके सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाए, 1-2 ज्ञापन दिए। फिर उसके बाद आप लोगों को अगर याद होगा 2022 5 अगस्त को हमने दीनदयाल पार्क से एक बेरोजगार तिरंगा यात्रा निकाली थी। उसमें 10,000 से भी ज्यादा भीड़ थी। वो हमारा आंदोलन यानी पूरे प्रदेश में बहुत, उसको क्या कहते हैं, पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ। उसके बाद वो आप देखेंगे और राज्यों में भी इस प्रकार की बेरोजगार तिरंगा यात्रा निकलना चालू हुई थी। उससे भी पहले हमने कटोरा और किताब, इस तरीके के मूवमेंट धीरे धीरे सोशल मीडिया पर, और आपने देखा होगा मामा लापता है सोशल मीडिया पर, इस तरीके के बहुत सारे ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन
ये सब चालू किया था। अच्छा, तो जैसे मैं आपसे, आप सभी लोग संस्थापक सदस्य हैं, इसका कोई आपने अध्यक्ष या इसका कुछ आपने संगठन को नियोजित करने के लिए कुछ पद इसमें सृजन नहीं करे हैं क्या? मतलब ऐसा आप कैसा, मतलब इस संगठन को किस तरीके से चलाते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया है? देखिए, जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का जो हमने एक प्रारूप बनाया है, उसमें हम लोगों ने अध्यक्ष और ये ना रख के हमने एक कोर कमेटी बनाई है, जो पूरे देश लेवल पे हमने इसको कोर कमेटी बनाई, ताकि कोर कमेटी मिलकर निर्णय ले, ताकि सभी की बातों को सुन के और आगे के हम लोग जो कार्यक्रम है युवा की सूची उनको आगे करें। दूसरा, हमने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कोऑर्डिनेटर बनाए, समन्वयक बनाए, ताकि हम लोग किसी के भाव में ये ना है कि ये अध्यक्ष है और ये इस तरह से रहेगा तो ये अध्यक्ष कहीं आगे ना बढ़ जाए या कहीं पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। इसलिए हम लोगों ने समन्वयक और कोर कमेटी रखी, ताकि इसकी एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोगों में विश्वास जगे कि यहाँ अध्यक्ष नहीं है, यहाँ सभी, अगर देखा जाए तो नेहरू क्या है, यूथ है, यूथ अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। हमने एक वॉइस दी है पूरे देश में, प्रदेश में हम वॉइस देने की रखते हैं कि जो आज आप कोई भी समस्याएं देख लो, यूथ के बात बहुत करते हैं कि युवा है, लेकिन उसको एक जो समस्याओं को हल करने की किसी के पास नहीं थी, और बहुत चीजें देखी है, उसी को लेके हम लोगों ने इसको कोऑर्डिनेटर में ही हम रख रहे हैं, और ताकि युवा में कहीं भी ये भावना किसी में भी नहीं आए कि यार प्रदेश बन, ये अध्यक्ष बन जाएगा तो आगे जाके कहीं इसका नहीं हो। इसी चीजों को लेके हम लोगों ने इसको संभाल के रखा। काफी समस्या आती है कि भाई आप पद के लिए लोग, फिर वो उसमें हो जाता है, जब कुछ बड़ा आकार कोई चीज ले लेता है ऑर्गेनाइजेशन, तो पद को लेकर के एक लालसा हर व्यक्ति में आ जाती है कि हमें भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो खैर आपने बात कही। जैसा कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप ये बताइए कि नेयू प्रतियोगी परीक्षाओं की जो अनियमितताएं सामने आती है उस पर खासकर आंदोलन करता है, तो किस तरीके से इंदौर से आप, जैसे मेनली आपका मुझे लगता है कि संगठन इंदौर में काम करता है, पूरे प्रदेश में चूंकि आपने बताया कि प्रदेश में भी है और समन्वयक हैं, तो मैसेज देना या यहाँ पे हेड ऑफिस आपका इंदौर में है, तो इंदौर में जाके हम लोग जानते भी हैं पूरे प्रदेश से युवा आते हैं, आप लोगों ने एक पद यात्रा करी थी यहाँ से लेकर के इंदौर से भोपाल तक का, वो कैसा रहा कि कितने लोग आपके साथ गए थे और आपने किस तरीके से वो लड़ाई लड़ी थी? देखिए, अभी पिछले 1-1.5 साल से हमने बड़े बड़े 4-6 आंदोलन किए जो पूरे प्रदेश में बहुत पॉपुलर हुए, चाहे वो भर्ती सत्याग्रह का हो, यहाँ 8-10 दिन हमने बैठा रहा, हमने भूख हड़ताल भी रखी, फिर यहाँ से हम 2 अक्टूबर 2022 को पैदल यात्रा चालू की, और हम तमाम कोचिंग संचालक हों, हमारे यूथ है जो, वो रास्ते पर मिलता गया, और यहाँ से देवास, उज्जैन ऐसे बढ़ते गए, सीहोर, भोपाल तक पहुंचे, और आपने देखा होगा कि रास्ते पर हमें जो यूथ है वो मिलता हुआ सम्मिलित होता था, जो जितना चल सकता है। कोई ऐसा है जो 2-4-10 किलोमीटर चला, कोई साथ में लंबे तक चला, कोई शुरू से अंत तक चला जी। बीच में क्या, हम किसान के बेटे हैं, तो कई हमें सिर्फ यूथ बस नहीं, कई किसानों ने भी भेंट की, कई हमारी समस्याएं जानने की कोशिश की कि आखिर ये हमारे बेटा पैदल चल क्यों रहे हैं, ऐसी क्या आन पड़ी है। जो हमारे पंपलेट थे, हमारे पोस्टर थे, वो हम अवगत कराते थे कि आज बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि भर्तियां 5 साल में आती हैं। अगर हमारी बहन है, आपकी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, हम हैं, सभी यूथ है जो तैयारी करने इंदौर या अन्य शहर जाता है, तो ये सोच के जाता है कि मैं 2-3 साल ट्राई करूंगा और क्षमता होगी तो अच्छा सिलेक्शन होगा, अन्यथा मैं कहीं और अपना मतलब जो भी होगा व्यवसाय होगा या कहीं और स्टार्टअप करेंगे। लेकिन जब 5 साल भर्तियां ही नहीं आती है तो युवा निराश होकर लौटता है, उसको मौका नहीं मिलता। इन सभी उद्देश्यों के साथ हमने पैदल यात्रा की। 9 अक्टूबर को जब हम भोपाल पहुंचे, वहां 15,000-20,000 के आसपास युवा एकत्रित हुआ पूरे प्रदेश से, और वहां अलग अलग स्तर पर, पुलिस खैर हमें मिलने नहीं दिया वहां, तो अलग अलग जगहों पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अच्छा। जो बहुत सारे समर्थन भी मिले, जो और भी लोग हैं, संगठन है, जो किसान हैं, सभी ने बहुत समर्थन किया। जगह जगह पर खाना खिलाना हो, रुकने की व्यवस्था हो, सारी चीजें मिलती गई। तो ऐसा हमने 2-3 बड़े बड़े आंदोलन किए, और उसी का परिणाम ये रहा कि आज कोई भी चुनाव हो, जो अभी सामने चुनाव लगा है, आज बेरोजगारी, शिक्षा मेन पायदाने पर रखी हुई है कि आखिर बेरोजगारी क्यों है। नहीं तो इसके पहले कोई बात ही नहीं करता था बेरोजगारी पर, आज युवाओं पर बात हो रही है। तो नेयू के माध्यम से सभी युवा मिलते हैं, और जैसे हमने बताया कि पूरे जिलों में अधिकतर टीमें हैं, मेन शहरों पर, जबलपुर हो, भोपाल हो, रतलाम साइड भी अपनी टीम बहुत विकसित है, ग्वालियर में हो, तो यहाँ हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बोलते हैं
और वहाँ भी कोई लोकल की भी समस्या आती है तो वहाँ भी वो लोग अपने स्तर पर निर्णय ले करके, वहाँ भी 2-4-10 लोगों की कमेटी बनी हुई है, वो खुद से निर्णय ले करके और अपना आगे प्रोग्राम करते हैं। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं और जो बच्चों के हित में है, अगर बच्चों के साथ अन्याय होता है, युवाओं के साथ कोई भी अन्याय होता है, उसके लिए नेऊ हमेशा लड़ता आ रहा है। अच्छा, चलिए, जैसे आपने बताया, चूंकि ये मध्य प्रदेश में चुनाव भी हैं, इलेक्शन 17 नवंबर को इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है। आपका जो संगठन है नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, ये किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित तो नहीं है? कोई विचारधारा जिसको आप समर्थन करते हो या उस विचारधारा से आप अपनी वो रखते हो, ऐसा कोई आप बताइए सर। इसमें आपको सीधे बताएं कि देखिए, हम लोग लगातार 2017 से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं जी। हमने जो विपक्ष की सरकार भी 1.5 साल दी थी, उसके सामने भी हमने आंदोलन किए और पक्ष के सामने भी हमने आंदोलन किए। और हमारी विचारधारा युवाओं की विचारधारा, हमारी विचारधारा है बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। हम किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं, ना किसी की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे युवाओं की बात करेंगे। आपको एक चीज तो ये मानना पड़ेगी कि हमको पक्ष या विपक्ष के जो सरकार में उसके पास भी जाना पड़ेगा, और विपक्ष इसीलिए होता है कि उसके पास भी हमको जाना पड़ेगा। देखिए, मांग कौन मानेगा जी? हम तो संगठन है, हम कोई सरकार में तो है नहीं। तो हमारा सिर्फ एक विचारधारा यही है कि हमें युवाओं को जो रोजगार दिलाना है, जो आज मध्य प्रदेश में 40 लाख रजिस्टर्ड है। देखिए, इसके पहले आपने देखा होगा, जब से नहीं हुआ है, जब से ही प्रदेश में बेरोजगारी की मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना है और पार्टियों ने आके हमारे मंच पर बात भी की है किस चीज को लेके कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। और आपने देखा होगा कि अभी तो विपक्ष ने अपने वचन पत्र में भी हमने जो मांग की थी कि भर्ती कानून बने, पेपर लीक कानून बने, उन पर उन्हें रखी भी बात। तो हमारी विचारधारा युवाओं की विचारधारा, हमें किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना, हमें युवाओं के लिए काम करना। देखिए, अभी तक किसानों के लिए कुछ आता था, सब कुछ आता था, महिलाओं के लिए भी आया, इस बार युवाओं के लिए अलग से आया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि हर पार्टी युवाओं के लिए काम करे। देखिए, पूरे देश में आज जो भी सब युवाओं की बात करता है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करती। हमें उस पे फोकस रखना है और हमारा विचारधारा कभी किसी पार्टी के साथ होगी नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार, अगर कोई सी भी आज अगर अभी चुनाव के बाद किसी की भी सरकार आती, हम समय भी देंगे, 3-4 महीने समय देंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी जब नई सरकार में आती है तो उसको समय लगता है चीजें। अगर 3-4 महीने में नहीं आई तो फिर हम लोग रोड पे आएंगे, क्योंकि हमारा काम है। हम लोगों को, अगर वो सोए हुए हैं, सरकार ये सोचती कि हमने तो वोट ले लिया, जो नई सरकार है, तो हम लोग उसको जगाने का काम करेंगे और कभी भी हम किसी भी विचारधारा को कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमारा काम रोजगार दिलाना। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि आप कोई विचारधारा से प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे आपने, चूंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी किया कि आपने जो आप प्रोग्राम आप करवाते हैं उसमें विपक्ष के दल के लोग, जैसे कि अभी शायद आपने महापंचायत, बेरोजगारी महापंचायत का एक कार्यक्रम करवाया था, तो उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े लोग, शायद कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी भी आए थे। तो इसलिए मेरा ये सवाल था कि क्योंकि विपक्ष के लोग भी आपके संगठन में और आपके कार्यक्रमों में आते हैं, तो आप शायद उनसे कोई प्रभावित नहीं हो, मतलब आप उनका कोई समर्थन तो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ? देखिए, उस टाइम अगर आप बात करें, हमने जो बेरोजगार महापंचायत कराई थी, तो उसमें हमने सबसे पहले जो निमंत्रण है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को हम भोलाराम उस्ताद मार्ग पर देने गए थे और वो कार्यक्रम में हम गए थे। लेकिन उस दिन पुलिस ने हमें डिटेन किया और हमें 1 दिन के लिए रात भर थाने में रखा। अगले दिन हमारी जमानत छूटी। तो एक बात बताइए, हम कैसे, हमने विपक्ष को भी निमंत्रण, देखिए हमने कहा ना, हमारी कोई विचार, हम ये चाहते हैं कि युवाओं के पक्ष भी बात करें। जब आप पंचायत, आपकी जो सरकार जो होती है वो अपने हिसाब से कार्यक्रम कराती है। हमने ये पूरे प्रदेश के युवा यहाँ पे आए थे उस बेरोजगार महापंचायत में, 4 से 5 हजार युवा आए थे। तो हमारा यही था, हमारा आज भी ये कि हम लोग जब भी बुलाए तो दोनों को आमंत्रित किया, अब चाहे पक्ष हो या विपक्ष। ये तो क्या होता है कि जब देखिए, जब पक्ष में सरकार होती है तो इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है कि ये तो विपक्ष के द्वारा कराया जा रहा है। तो हमने तो पक्ष को भी मौका दिया था और आज भी बोल रहे हैं कि आप जो अपना जो भी ला रहे मैनिफेस्टो, जो अगर पक्ष लेके आना चाहते तो युवाओं को मौका दे। देखिए, युवाओं को हमने किसी के लिए अपील तो नहीं किया किसी को पर्टिकुलर, हम कह रहे हैं कि आप उसको, युवाओं से, यहाँ से भी आज हम ये कह रहे हैं कि आप उसको वोट देना जिसको आपको सही लगे, कि ये जो विधायक है आपका, जो भी आपके क्षेत्र का चुने, वो आपका प्रतिनिधित्व करे, आपकी बात करे, उसी को वोट देना। हम यही कह रहे हैं, हमारा कोई विचारधाराओं से कोई
पक्ष विपक्ष से नहीं, हमारे युवाओं के लिए रहेगा। बिल्कुल सर, आप बताइए कि जैसे कि नेहरू की जब संगठन हुआ, आप कब से जुड़े हैं नेहरू से? योग में के साथ मैं स्टार्टिंग से 2019 से। अच्छा। 2019 का मैंने एमपीपीएससी दिया था। जब उस टाइम रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो हम लोग सब जो परेशान छात्र थे सब एक साथ हुए, हम लोगों ने एक साथ मिलके टीम बनाई, रणनीति बनाई, चीजों पे काम किया। जो गलत हो रहा था वो सब छात्र आते, हमने किसी को बुलाया नहीं, सब ऑटोमेटिक हमसे जुड़ते गए। हर जिले से कॉल आने लगे, हर जिले से मैसेज आने लगे कि सर हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है, हम आपके साथ हैं, आपको जो भी सहयोग चाहिए। हर तरफ से सबका सहयोग मिला, छात्रों का, छात्राओं का, और भी जो वर्ग जो अच्छा काम कर रहे हैं सभी पूरा अपना सपोर्ट दिए। तो नेहरू आज बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सभी मिलके सबके सहयोग से बहुत अच्छा लेवल पे आज आ गए। नेहरू का मतलब पूरे एक पॉपुलर हो गया एमपी में। अच्छा। और भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है बट छात्रों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो आप लोग मैं सभी से जैसे जानना चाह रहा हूँ सर, आपसे मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया, मैं आपसे जान, आप चूंकि सभी लोग साथ में जब काम कर रहे हैं, संस्थापक आप सदस्य हैं, आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपने करी होगी सभी ने जी। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अगर परीक्षाओं में कोई दिक्कत आती है तो आप उसके लिए लड़ते हैं। आप जैसे कि नेहरू काम करता है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अब सर ने एमपीपीएससी की बात करी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम तो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ओबीसी का कहीं ना कहीं उसमें फैक्टर था और उसको 87 और 13% में उसको कर दिया गया जी। तो उसको लेकर के नेहरू क्या काम करता है, मतलब इस तरीके से आपने कुछ आंदोलन किया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने भी? जी, हमने जो अभी तक रोके हुए रिजल्ट है 19 तो आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया है जी। तो उसमें ही हमने सबसे पहले 19 के लिए आंदोलन किया था। फिर उसके बाद हमने व्यापम, जो आज एक एग्जाम सेंटर था हमारा, एग्जाम कंडक्ट करवाता था, आज व्यापम विलुप्त हो गया क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं। और यदि एग्जाम हो भी गए 2-4 एग्जाम जो कि पंचवर्षीय बन चुकी है, 5 वर्ष में चुनाव है तो एग्जाम है। लास्ट टाइम 2017 में पटवारी आया और अब चुनाव था तब पटवारी आए, क्योंकि उस समय 2018 में चुनाव था, अब 23 में चुनाव तो अब पटवारी आए। अब मतलब जो छात्र तैयारी कर रहे हैं 2 नंबर 1 नंबर से फेल हुआ है वो अब अगले 5 साल के लिए वेट करे और उसमें भी 15 लाख का फर्जीवाड़ा, मतलब कहीं ना कहीं छात्र जाएगा। तो हमारे यहाँ जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है, कुल मिला के मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पे यहाँ कुछ बचा नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमने देखा है 2019 से आज तक आपका एक आयोग जो कि संवैधानिक संस्थान है वो नियुक्ति नहीं दे पाया। एक 100 क्वेश्चन का पेपर बनता है, वो क्वेश्चन सही नहीं बना पाता आज तक आयोग। तो ये चीज हमने देखी। उसमें हमने क्वेश्चंस देखे, आपने व्यापम के देखे होंगे, मध्य प्रदेश में नर्मदा कहाँ से निकलती है उसका आंसर लगा रखा था उन्होंने, भोपाल दे रखा है, ये हमारे व्यापम का लेवल है। और उसमें भी और उस लड़कों के जिनने फर्जीवाड़ा किया है उनने वो भोपाल आंसर सही लगा रखा है। तो इस तरीके से सारी चीजें को यहाँ कैसे नहीं समझ ही नहीं आता है कि आज एक गरीब वर्ग, एक मध्यम वर्गी जब बैग लेके चलता है अपने घर से तो वो अपना सपना लेके चलता है, उस बैग में उसके माता पिता सबका सपना साथ में होता है, एक परिवार का सपना साथ में लेके चलता है कि मैं आज मध्यम वर्गीय हूँ, गरीब वर्ग हूँ, कल यदि मैं अपने घर के हालात को बदल सकता हूँ तो मैं एक सरकारी नौकरी के माध्यम से बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं राजा का बेटा तो नहीं हूँ। और आज तक कहावत थी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन एक सरकारी विभाग ही ऐसा था कि जहां उसने बताया था कि राजा का बेटा राजा नहीं, जो भी मेहनत करेगा, जो उसका असली हकदार होगा वो राजा बनेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। हमने बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आप पक्ष या विपक्ष की बात करते हैं, तो सर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। 2000 मतलब पूरा 18 साल की सरकार मामा जी की कंप्लीट हुई, हमने भी मामा जी को वोट किया था। जो युवा आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है उन्हीं की बदौलत है कि दोनों जगह केंद्र में और यहाँ पे मध्य प्रदेश में हमने 2-2, 3-3 बार इनको मौका दिया है। और आज भी हमें आपसे हमारा कोई मतभेद नहीं है, हमारा आपका मनभेद है, थोड़ा बहुत मनभेद हुआ भी आपकी वजह से। और आज यदि हम मामा को कंस मामा कहते हैं तो उनकी करतूतें हमसे खिलवाती है कि मामा जी आपने ऐसा काम किया है, आपके काम नहीं हमको आपको कंस बनाने के लिए मजबूर किया, नहीं तो हमारा आप तो लाडले मामा था। कहीं ना कहीं आपने छात्रों को ठगा है और यही छात्र आप सोचते हैं कि हम 1000-1000 रुपए डाल के हमारी माता बहनों को खरीद लेंगे। तो श्रीमान मैं बता दूं कि मेरी माँ यदि 1000 रुपए मिलेंगे उसको और यदि उसके लाल को यदि 40,000 रुपए की नौकरी मिलती तो वो 1000 रुपए का क्या करे। आज पूरा मध्य प्रदेश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसका सिर्फ एक ही कारण है, इस अच्छे से वैकेंसी ना निकालना और जो भी वैकेंसी उन्होंने दी है उसमें फर्जीवाड़ा करना। आज तक यदि मामा जी ने खुद ने ट्वीट किया था कि 31 अगस्त के दिन
हम इसके जो भी है, आपने जो एक जांच समिति बनाई थी, वो अपना जो भी उन्हें रिजल्ट बनेगा वो हम आपको पेश पटवारी करेंगे पटवारी परीक्षा को लेके। लेकिन सर आज तक वो 31 अगस्त भी चला गया, और जो कुछ लोग मेहनत करके भी सिलेक्ट हुए थे, उसमें मेरे कुछ दोस्त लोग हैं और बाकी सभी लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग फर्जी भी है उसमें, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं, कोई निराकरण नहीं है सर। अच्छा। कुल मिला के ये युवा आज का ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और इस बार का वोट मुझे जो लगता है, सिर्फ हम अपील कर सकते हैं, क्योंकि मतदान एक हर व्यक्ति का एक हक है, वो अपने हक से ही मतदान करे, लेकिन हर एक मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया जाए। जी सर। तो नेयू का उद्देश्य क्या है, आप बताइए सर कि नेयू का भविष्य में क्या उद्देश्य है? आप सर अभी तो हमने जो इसका उद्देश्य रखा है कि जैसे भर्ती है जो पंचवर्षीय हो गई है, 5 साल में एक बार आ रही है और उनमें घोटाले हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने इनका एक समाधान। सर आपको देखा होगा कि 1992 से पहले जब 71 और 72 अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उससे पहले जो सरपंच अपने जो पंचायती और ये चुनाव थे ना, वो इस तरीके से नहीं होते थे। हर 5 साल में चुनाव नहीं होते थे, कईयों गवर्नमेंट जो सरकारी थी वो 10-10 साल में और इस तरीके से कराती थी। लेकिन ये जब संविधान संशोधन हुआ उसके बाद आपने देखा होगा हर 5 साल में चुनाव होते हैं। इसी प्रकार से सर हमने उद्देश्य रखा है कि ये भर्तियां जितने भी राज्यों में, अभी तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, इनके लिए भी एक कानून आए। इस कानून के अंतर्गत हर भर्ती प्रतिवर्ष हो, और एक भर्ती सर 12 महीने के अंदर खत्म हो। ये नहीं है कि भर्ती इसका नोटिफिकेशन के लिए अलग आंदोलन करो, नोटिफिकेशन के बाद रिजल्ट के लिए अलग आंदोलन करो, नियुक्ति के लिए अलग, ये नहीं सब करना है सर। छात्र आंदोलन करेगा या पढ़ाई करेगा? आंदोलन कर करके तो छात्रों को आप नेता बनाओ ना, या आंदोलन सिलेबस उसमें डालो, उसमें सिलेबस में तो ये सब नहीं आता है। तो इसका हमने यही उद्देश्य रखा है सर कि इसमें एक भर्ती कानून बनना चाहिए, उसके अंदर सभी भर्तियां निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और समय पे पूरी होना चाहिए, जिससे युवाओं को एक अपना वो फिक्स समय करे कि मुझे इतना समय पढ़ना है, अगर मेरा सिलेक्शन होता तो ठीक है, नहीं तो वो मूव ऑन कर लेगा। अच्छा, तो जैसे कि आपने उद्देश्य बताया कि इस टाइप से होना चाहिए, नेयू का भविष्य में जैसे आपने ये पूरा, अब चूंकि सरकार अगर अभी चुनाव है, अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल को अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आती है तो नेयू इसी तरीके से काम करता रहेगा, उनके अगेंस्ट भी अगर अनियमितताएं आती हैं तो उसके अगेंस्ट भी आंदोलन करता रहेगा? सर ये दोनों वचन पत्र हैं, दोनों या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। हम दोनों के वचन पत्र को देखेंगे, अगर वो मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम चाहे किसी की भी सरकार आए, हमारे आंदोलन और जिस प्रकार से हम लड़ रहे हैं वो निरंतर उसी तेजी से चलते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा। और आप देखोगे कि नेयू मजबूत होता जाएगा तो ये आंदोलन और ये सब आवाज युवाओं की और मजबूत होगी, यानी आगे आने वाले समय में हम और मजबूत होंगे, और हो सका तो हम दूसरे राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरीके की चीजें करेंगे। क्योंकि आज ये भर्ती कानून मध्य प्रदेश में पहले बनेगा तो हमारा ये उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बने, कि रोजगार कानून बने, कि रोजगार एक संवैधानिक अधिकार हो जाए। अच्छा, तो आप दिल्ली से भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम करता है क्या दिल्ली में, मतलब ऐसा कुछ आप? नहीं सर, अभी ऐसा हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी प्रदेश लेवल पे ही आप सक्रिय पूरा प्रदेश मध्य प्रदेश में है, और बाकी हम सोशल मीडिया पे अगर दूसरे राज्यों में कुछ भी भर्ती में गड़बड़ी होती है तो सोशल मीडिया पर दूसरे राज्यों के युवाओं का हम पूरा साथ देते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो आपने कही बात। आने वाले जैसे 17 तारीख को इलेक्शन भी है, और नेयू ऐसा तो नहीं कि कोई जैसे आपने अगेंस्ट भी है उसके लिए काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के से काम किया हुआ है, तो जो संगठन है वो किसको समर्थन कर रहा है? ऐसा कुछ कर रहा है क्या किसी पार्टी को? नहीं, हमारा सीधे हमने आपको इसके लिए बार बार बोला, हमारा किसी पार्टी को समर्थन नहीं है, लेकिन युवाओं से अपील जरूर कर रहे हैं कि आप वोट जरूर डालें। हमने पहले बोला कि आपकी जो हक की बात करें, आपको जो रोजगार की बात करें, देखिए अगर रोजगार की बात नहीं करेगा तो युवा रोजगार के लिए कहाँ जाएगा? तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा, हम किसी पार्टी को समर्थन आज करेंगे ना कल करेंगे ना भविष्य में करेंगे, और उतने ही स्पीड से जिस तरह से आंदोलन किए वैसे ही करेंगे। अगर जो भी अगर हमसे वादा खिलाफी करता है, चाहे दोनों पार्टियां, कोई सी पार्टियां वादा कर रही है, और अगर ये वादा खिलाफी भी करती है तो भी हम आंदोलन उतने ही एग्रेशन से करेंगे, और उनको याद दिलाएंगे। आज जिस तरह से आपने बोला कि विपक्ष के नेता आए हों, उनको भी याद दिलाएंगे कि आपने हमसे जो वादे किए, हमारे पास वीडियो भी है, सब कुछ है, आप बैठे, तो हम लोग दोनों के लिए बात करें। हमारा किसी से नहीं, सिर्फ मुद्दा है रोजगार। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप लोगों सभी से रहेगा। लोग बोलते हैं, ऐसे बयान भी आते हैं, राजनेताओं के भी आते हैं, वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी मिलने से रही,
क्योंकि उसका दायरा कम है और ये तो वैकेंसी लगातार अपन पिछले सालों में भी देखें तो कम होती जा रही है हर उसमें, यूपीएससी में भी देखें या एमपीपीएससी में देखें, अभी आप हमके कुछ एग्जामों में देखें जो पहले बल्क में आती थी अब वो कम होती जा रही है। तो युवाओं का क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, ये आप लोग भी मानिए कि आईटी सेक्टर है या अब एआई का दौर आने वाला आ ही गया है, लगभग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम लोग आ गए हैं। तो इस कंडीशन में जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की अपन लोग बात करते हैं, उसमें अनियमितताएं आती हैं, आप संगठन के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो युवाओं को और दूसरी जगहों पर अपना काम करना चाहिए या उसमें रोजगार की तलाश करनी चाहिए। इस क्षेत्र में क्या आप काम करेंगे क्या भविष्य में, या ऐसा कुछ आप सोचते हैं क्या इस टाइप से? जी, इसमें सर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जी कि सबसे पहले तो ये है कि हाँ, एक भर्ती के यदि मैंने सरकारी नौकरी का एक सपना देखा है तो मुझे मौका मिले, जी कम से कम मुझे मौका मिले, वो मौका सीमित हो मेरे लिए, यदि मेरे पास घर की स्थिति या जो भी मुझे आगे क्या करना है उस हिसाब से मौका मुझे कम से कम मैं 2 मौके 3 मौके में अपने आप को जा सकूं, और यहाँ 5 साल का वेट करना पड़ेगा। और यदि मुझे लगता है कि मैं 2 बार या 3 बार में पास नहीं हो पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं या तो मेरी स्टडी उतना अच्छे से नहीं हो पा रही या उस एग्जाम के लिए मैं नहीं बना हूं, तो मैं कहीं ना कहीं फिर मैं अपना दूसरा रास्ता प्राइवेट सेक्टर के लिए या फिर मैं जो भी अपना स्टार्टअप है उसको मैं जाऊंगा। लेकिन सर एक सपना यदि देखा है तो टसक ना रहनी चाहिए जीवन में कि यदि मैंने एक सपना देखा था तो वो उसके लिए मैं लड़ा नहीं या उसके लिए मैं जिया नहीं, वो सर चीजें है। यदि प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए काम सर, क्यों नहीं, जितने लोग आज सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए भी करें, पर एक जो जिस बंदे का एक सपना है उस सपने के लिए वो महीने 6 महीने 8 महीने जरूर है। अच्छा, उसके लिए सर जी देखिए इसमें एक बात और ऐड करना चाह रहा था कि आपने बोला कि सर नौकरियां सीमित हो रही है जी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उद्योग आना चाहिए। लेकिन आप मध्य प्रदेश की ही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपने कितने उद्योग लगाए 18-20 वर्षों में, आपके पास जो रोजगार की जो वैकेंसियां खाली, हम ये कह रहे हैं कि 3 लाख पूरे हमारे 52 विभाग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, एटलीस्ट उतने तो भर दो। आप उनको बदनाम भी करते हो कि सरकारी अमला काम नहीं कर रहा है। आज मेरे काफी फ्रेंड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं उनकी रात 24-24 घंटे ड्यूटियां लग रही हैं इसी में, और रात को इधर सोता भी है, रात को जगता है, फिर सुबह जाके ड्यूटी करता है। तो इफिशिएंसी तो आपके पास जितने विभाग में उतनी तो अपॉर्चुनिटी दो, और आप अगर प्राइवेट की भी करते हैं उद्योग आना चाहिए तो आप उद्योग मध्य प्रदेश में लेके तो आइए। देखिए युवा काम करने को तैयार है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार पे डिपेंडेंट, लेकिन उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले ना। अगर 41 लाख रजिस्टर्ड युवा हुआ है, आप यही तो जिम्मेदारी है आपकी कि आपको सरकारी भी आपको देना है, उद्योग लाओगे तभी तो रोजगार क्या करेगा। आज सबसे बड़ी समस्या तो है ना, इनका विजन ही नहीं है। विजन तो सरकार को लाना पड़े। देखिए जब नीतियां बनेगी, हम जब बात करेंगे, आज उद्योग आए मध्य प्रदेश में, लेकिन है कहाँ? तो दोनों ही चीजें इसलिए कि ये देखिए सिर्फ बात की जाती है कि आप पकोड़ा बनने से क्या सिर्फ सारे पकोड़ा तलने लग जाएं, चलो ठीक है पकोड़ा बन जाए। क्या हम लोग आज इस मंगल ग्रह तक की बात, मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं? वो हमारे लिए विजन लेके आए जब भी तो मंगल पे जाए। आज पकोड़ा बना के मंगल पे जाएगा क्या युवा? सारा रोजगार यही मिलेगा? तो इसलिए हमको विजन भी रखना पड़ेगा। आपको अगर निजीकरण भी लाना है तो उसको एक सीमित दायरे में, उसको अच्छे तरीके से युवाओं को मौका। देखिए देश का युवा बहुत इंटेलिजेंट है। आज अगर देखिए विदेशों में जा जाके नाम कमा रहा है, तो वहां भी प्राइवेट सेक्टर में जाके नाम कमा रहा है ना, तो आपने वहां मौका दिया जा रहा है, या तो मौका ही नहीं दे रहे, आप बदनाम कर रहे हो। अभी तक तो कुछ मीडिया चैनल है तो ये भी चला कि वो लायक ही नहीं है, युवा पढ़ा वो लायक नहीं, तो इस तरह की भी भ्रांतियां फैलाई। देखिए हर युवाओं को बदनाम करने की बात की जा रही है। तो हमारा कहना अपॉर्चुनिटी दीजिए, युवा सब करने को तैयार, लेकिन मौका ही नहीं मिलेगा। आज देखिए जो 5 साल में इनके चुनाव तो हो रहे, 5 साल में इनको सरकार बनाना है, लेकिन युवाओं को 5 साल में एक बार रोजगार पर निर्भर सारी जितनी भी भर्तियां आ रही वो कहीं ना कहीं धांधलियों की भेंट चढ़ जा रही है। या तो उनके नेता उनके बेटे जा रहे हैं, जिनके जो पार्टी के कार्यकर्ता वही नौकरी में लग रहे हैं, या कहीं ना कहीं पैसे वाला जा रहा है। लेकिन जो एक ईमानदार जो गरीब परिवार का किसान मजदूर का बेटा, उसको रोजगार के मौके नहीं मिल रहे हैं, और यही दिक्कतें हैं। और हम इसको चाहते हैं कि इसको आप अपॉर्चुनिटी दो, चाहे आप इसमें प्राइवेट सेक्टर में दो या गवर्नमेंट सेक्टर में, युवा काम करने को तैयार है, पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे सभी साथी नेयू के, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के सभी संस्थापक सदस्य थे। हमने करी इनसे बात और जाना कि क्या है नेयू के भविष्य को लेकर के, या आने वाले समय में नेयू क्या करेगा। तो ये तो अपन ने करी सभी बातें। लास्ट में आप जो भी युवाओं को संदेश देना चाहें, क्योंकि आप लोग युवाओं के लिए खासकर काम करते हैं, तो जो भी आपको संदेश देना हो तो जरूर हमारे व्यूअर्स को। मैं नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन नेयू की ओर से आप मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को
निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आप दिवाली पे अपने घर जरूर जाएं और अच्छे से दिवाली मनाएं, लेकिन इस बार दिवाली आप अपना मतदान वोट देकर ही मनाएं। इस बार आप अपने घर से वोट देकर ही, यहाँ पर जैसे कुछ अपने स्टूडेंट इंदौर से है, ग्वालियर से है, जो बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो अपने घर पर वोट देकर ही इस बार आए। तो आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। मैं साथ था आपके निखिल, और हमारा काम आपको कैसा लग रहा है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।